दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 24 घंटे पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकते हैं, अगर मैं कहूं कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में युद्ध की अंतिम तैयारी चल रही है, अगर मैं कहूं कि बीजिंग में रूस और चीन ऐसा समझौता करने जा रहे हैं जो सीधे अमेरिका को चुनौती देगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि ईरान ने खुले तौर पर धमकी दे दी है कि अगर हमला हुआ तो खाड़ी देशों को नक्शे से मिटा देंगे, तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? आज की यह वीडियो सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं है, यह उस खतरनाक खेल का सच है जहां तेल, डॉलर, युद्ध और सुपर पावर की राजनीति एक साथ टकरा रही है और इस टकराव का असर भारत की जेब से लेकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक पड़ने वाला है। इस वक्त दुनिया 3 हिस्सों में बंट चुकी है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस और चीन और तीसरी तरफ खड़ा है ईरान। लेकिन कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, कहानी है तेल की, डॉलर की, ऊर्जा संकट की और दुनिया की बदलती ताकत की। क्योंकि जिस वक्त यह वीडियो आप देख रहे होंगे उसी वक्त बीजिंग में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग मुलाकात की तैयारी कर रहे होंगे और उसी समय वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक होने वाली है, जहां फैसला लिया जाएगा कि क्या अमेरिका ईरान पर नया हमला शुरू करेगा, क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम बदलकर ऑपरेशन स्लेज हैमर किया जाएगा, क्या अमेरिका अपने सैनिकों को सीधे युद्ध में उतारेगा या फिर यूएई और खाड़ी देशों की सेनाओं को आगे करके ईरान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। दोस्तों, स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर हमारी जमीन पर हमला हुआ तो फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाज कब्रिस्तान में बदल दिए जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई उन्होंने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। खबरें सामने आई कि अमेरिका के कुछ पूर्व अधिकारियों ने यूएई को यह सुझाव दिया कि ईरान के नियंत्रण वाले द्वीपों पर कब्जा किया जाए और जैसे ही यह खबर बाहर आई ईरान आग बबूला हो गया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर यूएई ने ईरान के द्वीपों पर हमला किया तो ईरान सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि यूएई और बहरीन के तटीय इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, यह कोई छोटी धमकी नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई इसी इलाके से गुजरती है, यानी होर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध हुआ तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था भी हिल जाएगी। तेल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उन देशों पर जो तेल आयात करते हैं, जैसे भारत। लेकिन सवाल है, अमेरिका आखिर चाहता क्या है? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी भरे संदेश दे रहे हैं। उन्होंने ईरान का नक्शा पोस्ट करते हुए कहा, समय तेजी से निकल रहा है और इसी के बाद अमेरिका के भीतर युद्ध की तैयारियां तेज हो गयी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने व्हाइट हाउस को कई सैन्य विकल्प दिए हैं, जिसमें ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला, खाड़ी देशों में मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना और यूएई को सुरक्षा देना शामिल है। इतना ही नहीं, अमेरिका अब इस ऑपरेशन को कानूनी रूप देने की तैयारी कर रहा है। 60 दिनों के युद्ध अधिकार प्रस्ताव की चर्चा हो रही है और इसी वजह से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम बदलकर ऑपरेशन स्लेज हैमर करने की बात सामने आई, यानी एक सीमित ऑपरेशन को पूरे युद्ध में बदलने की तैयारी। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है रूस और चीन का साथ आ जाना। क्योंकि जब भी अमेरिका किसी देश पर दबाव बनाता है तो दुनिया के देश डर जाते हैं, लेकिन इस बार रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। बीजिंग में होने वाली बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि अब दुनिया सिर्फ अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगी। रूस ने साफ कहा है, यूरो को तेल मिलेगा लेकिन भुगतान डॉलर में नहीं होगा, या तो रूबल में या चीनी युवान में, यानी दुनिया धीरे धीरे डॉलर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका की असली ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि डॉलर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला जापान ने लिया। जापान, जो दशकों से अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी रहा, अब अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब देश अमेरिकी बॉन्ड बेचने लगते हैं तो इसका मतलब होता है उन्हें अमेरिका की आर्थिक स्थिरता पर भरोसा कम होने लगा है और यही वजह है कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में डर फैल गया, निवेशक पैसा निकालने लगे और भारत जैसे बाजारों से विदेशी निवेश तेजी से बाहर जाने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देशों में से एक है। अगर खाड़ी में युद्ध होता है तो सबसे पहले तेल महंगा होगा, फिर डॉलर मजबूत होगा और रुपया कमजोर। जब रुपया गिरता है तो भारत के लिए तेल खरीदना और महंगा हो जाता है। इससे पेट्रोल डीजल महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा, खाने पीने की चीजें महंगी और महंगाई बढ़ जाती है। यानी युद्ध चाहे हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन असर सीधे आपके घर की रसोई पर पड़ता है और यही कारण है कि भारत इस
पूरे संकट को बहुत ध्यान से देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि दुनिया अभी उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी गलती पूरे ग्रह को संकट में डाल सकती है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान जवाब देगा, अगर ईरान जवाब देगा तो खाड़ी देश शामिल होंगे, अगर खाड़ी देश शामिल होंगे तो तेल संकट होगा, अगर तेल संकट होगा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, और अगर रूस और चीन सीधे मैदान में उतर गए तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। इतिहास गवाह है, दुनिया के बड़े युद्ध अचानक शुरू नहीं होते। पहले चेतावनियां आती हैं, फिर गठबंधन बनते हैं, फिर आर्थिक संकट आता है और उसके बाद एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक देती है। आज वही दौर फिर सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। अगले 24 घंटे सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस या ईरान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो फैसला होगा वह सिर्फ युद्ध का फैसला नहीं होगा, वह तय करेगा कि दुनिया शांति की तरफ जाएगी या विनाश की तरफ। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका हमला करेगा? क्या रूस और चीन खुलकर मैदान में उतरेंगे? और क्या दुनिया सच में एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।